पीताम्बर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा मुद्योतकं दलित पापदमोहितानं सम्यक् प्रणम्य दिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजरे पततां जनानां। जय बोले अनंतानंद पंच परमेष्ठी भगवान ने की जय। देवादिदेव एकजरण से आदिनाथ भगवान ने की जय। देवादिदेव एकजरण से चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान ने की अंतिम तीर्थेज वर्तमान शस्त्र नायक भगवान महावीर स्वामी की परम पूज्य सर्वोच्च समाधि सम्राट गणाचार्य गुरुदेव श्री 108 विराग सागर जी महाराज जी की जय। परम पूज्य अध्यात्म योगी चर्या शिरोमणि पट्टाचार्य गुरुदेव श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज जी की जय। भक्तामर स्तोत्र की जय। परम पूज्य गणेश हरिका रत्न 105 विभा श्री माता जी की जय की जय। भव्य आत्माओं, यहाँ ला दो। आप सभी के महान पुण्य का संयोग है कि वर्षा योग में आपको ज्ञान और भक्ति की गंगा में अवगाहन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। इस संसार में अनंत जीव ऐसे हैं, अनंत जीव ऐसे हैं जो अनादिकाल से आज तक एक श्वास में 18 बार जन्म मरण कर रहे हैं। आज तक जो निगोद में पड़े हुए हैं, निगोद से बाहर निकले ही नहीं हैं। ऐसे अनंत जीव हैं। न जाने कौन सा पुण्य का उदय होगा कि हम लोग उस निगोद से निकले, फिर पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति काय में जन्म ले करके जन्म मरण करते करते पता नहीं कौन सा पुण्य का नियोग आया कि 30 पर्याय में पहुंच गए। पंडित दौलत राम जी ने 30 पर्याय के लिए कहा, दुर्लभ लही ज्यों चिंतामणि क्यों पर्याय लही त्रस्तणी। अब सोचिए कितनी बड़ी बात, किन के लिए? चीटी चीटा बनने के लिए भी कहा चिंतामणि रत्न मिल गया, 30 पर्याय में पहुंच गया। तो कल्पना कीजिए, देखिए हम ज्ञान से ही सुखी होते हैं और हम ज्ञान से ही दुखी होते हैं। बात समझ में आई? हम ज्ञान से सुखी होते हैं और ज्ञान से दुखी होते हैं। अगर हमारा ज्ञान सही दिशा में चल रहा है तो आप सुखी हो जाएंगे, और अगर हमारा ज्ञान गलत दिशा में चला जाएगा तो आप दुखी हो जाएंगे। ध्यान रखना। आदमी आज दुखी क्यों है? खाने का इंतजाम है नहीं है इसलिए दुखी नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है इसलिए दुखी नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है इसलिए दुखी नहीं है। खाली पड़ोसी को देख करके आदमी परेशान है। पड़ोसी के सुख को देख करके, पड़ोसी की समृद्धि को देख करके, पड़ोसी की बढ़ोतरी को देख करके आदमी परेशान है, और उसका कोई दूसरा दुख नहीं है। हमारी सहेली का पति इतना कमाता है कि वो 10 लाख रुपए का डायमंड का हार गले में पहनती है। हमारी सहेली 20 लाख की चूड़ियां हाथ में पहने हुए डायमंड की, हमारी तो वे शादी वाली चूड़ियां हैं, वे सोने की हवा तक चल रही हैं। लगता है जिंदगी इन्हीं में कट जाएगी। अरे भैया, डायमंड में सुख है क्या? सोने में दुख है क्या? ध्यान रखना।
जब तक हम अपने जीवन में ऊपर वालों को देखोगे ना, तब तक आप अपने जीवन में अभाव का एहसास करेंगे। और जब तक आप अपने जीवन में अभाव का एहसास करोगे, तब तक आप दुखी रहोगे। और जब आप अपने जीवन में नीचे वालों को देखोगे, तो आप अपने जीवन में संपन्नता का एहसास करोगे, संतोष का एहसास करोगे, अपने आप के सौभाग्य का एहसास करोगे। बस जब सौभाग्य का एहसास किया, संतोष आ गया, मुझे लगता है मैं संपन्न हूं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, चाह गई चिंता मिटी। विनोद भैया, चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु नहीं चाहिए वे साहन के साह। कौन है साहों का साह? हमें लगेगा कि मेरे पास बहुत कुछ दिख रहा है, लेकिन भैया हमें किसी के हाथ जोड़ने पड़ रहे हैं बहुत कुछ इकट्ठा करने के लिए, और हमें कुछ चाहिए ही नहीं है, तो हमें किसी के हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। हम तो अच्छे बढ़िया संत है, महात्मा है, 2 रोटी समाज देगा, आराम से अपनी साधना कर रहे, क्या चाहिए? तेरा तुझको अर्पण, तुम संभालो, तुम्हें संभालना है, ना हमें रखना, ना उठाना, ना हमें संभालना। हम मांगे क्यों? क्यों मांगे हम किसी से? क्यों हम किसी के हाथ जोड़े? जिनको कछु नहीं चाहिए वो साहों के साए हैं। चाह गई तो चिंता मिटी और मन टेंशन फ्री हो गया बढ़िया हो गया। तो जब हम सोचते हैं, पड़ोसी को देखते हैं, सहेली को देखते हैं, मित्र को देखते हैं, और बस उसको देख के दुखी हो जाते हैं। जरा नीचे से सोचो, मेरी आत्मा निगोद से निकल करके आई है, एक इंद्रिय पर्यायों में भटकती रही, फिर 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, चतुरिंद्रिय पर्यायों में भटकती रही, मच्छर मक्खी बन बन करके। मेरी आत्मा दूसरे की आत्मा नहीं, मनुष्य पर्याय में आ गई, जैन कुल में आ गई, सांगोपांग शरीर है, अच्छा खासा 2 मंजिल का घर है रहने के लिए, दुकान है, व्यापार है, पत्नी है, बच्चे हैं, नाती नता है, और क्या चाहिए आपको? पदम भैया क्या चाहिए अब बताओ? और सबसे बड़ी चीज देव शास्त्र गुरु की शरण है, जिनवाणी सुनने के लिए मिल रही है, भगवान का रोज सुबह उठ करके कलश कर लेता है, और क्या चाहिए? किस चीज की असंतुष्टि है? किस चीज का टेंशन है ताराचंद जी? क्या चाहिए बोलो? अच्छी वाली नौकरी थी, पेंशन आ रही है, क्या चाहिए? और बिना काम करे जब तक श्वास चलना है तब तक पैसा आ रहा है, किसी से मांगना नहीं, बच्चों से मांगना नहीं, बहुओं के हाथ नहीं जोड़ना, क्या चाहिए तुम्हें? जब हम ऐसा सोचेंगे हमें कुछ नहीं चाहिए, तो लोकचंद जी, चंद्र प्रकाश जी सब पेंशन वाले बैठे हुए, रिटायरमेंट, आराम से धर्म ध्यान करो, भगवान की पूजा करो, साधुओं की सेवा करो, जिनवाणी पढ़ो, क्या चाहिए बुढ़ापे में बोलो? तो ध्यान रहे, वहां से निकल करके हमारा परम सौभाग्य है कि भगवान का भजन कर पाते हैं, है ना? कुर्सी पे ही सही है, घुटने में दर्द हो रहा है तो, लेकिन बैठ तो पा रहे हैं, कम से कम बेड सूल तो नहीं पड़ रहे पलंग पे पड़े पड़े। और ध्यान रखना, घुटने टेक के भगवान के दर्शन नहीं करे थे, खड़े खड़े दर्शन किए थे, इसलिए सबके घुटने खराब हो रहे हैं। और अगर जो प्रवचन सुनने नहीं आएगा तो ध्यान रखना, अभी तो कम से कम कुर्सी पे बैठ पा रहे हो, फिर चल के आ भी नहीं पाओगे, फिर पलंग पे
प्रतिदिन अपने पैरों से चल करके आपके दर्शन पूजन कर सकूं, गुरुओं की वाणी सुन सकूं, इन हाथों से जीवन के अंतिम दिन तक आहार दान दे सकूं, बस तुमने सब कुछ मांग लिया अपने जीवन में। पैरों से चल के आओगे मतलब पैर ठीक ठाक है, दर्शन करोगे, आंखें ठीक ठाक है, मैं स्तुति कर सकूं, बोल सकूं, तो भैया जुबान ठीक ठाक है, आरदान दे सकूं, भाई धन संपत्ति होगी तभी तो आरदान दोगे, घरवाली होगी तभी तो आरदान होएगा, नहीं तो कहां से होएगा, परिवार होगा तभी होगा। आपने भगवान से सब कुछ मांग लिया इस जन्म के लिए। और ध्यान रखना, जो देव सास गुरु की भक्ति में लगा रहता है ना, वो जीवन के अंतिम दिन तक चलता फिरता रहता है। और जिनके अंदर मंदिर नहीं, गुरु नहीं, जिनवाणी का श्रवण नहीं, तो भैया पलंग पे पड़े पड़े सड़ सड़ करके लोग मरते हैं। हमने ऐसे ऐसे लोगों को अपनी आंखों से देखा है। मनोज भैया, एक दादाजी थे, हम लोग इधर एक गांव में थे राजस्थान में, बाय में, उनके घर में मेरे आहार हुए। तो घर की महिलाओं ने कहा, माता जी हमारे दादाजी तबीयत खराब है, ज़रा देख लो। चलो भाई देख लेते हैं। पलंग पे लेटे थे बाबा जी, नलियाँ लगी थी। मैंने पूछा सुनते हैं क्या? सुने तो नमोकार सुनाए। बोले नहीं माता जी। मैंने कहा दिखता है क्या? इशारे से कुछ बताएं। तो बोले नहीं माता जी। मैंने कहा कुछ बोलते हैं क्या? तो बोले नहीं माता जी। तो मैंने कहा ये खाते पीते क्या है? तो बोले नहीं, वो तो नली से जाता है, नली से निकलता है। घर के लोगों ने बताया, बोले माता जी 2 साल से ऐसी स्थिति है। कितने दिन से? 2 साल से। फिर बोले माता जी इतना बड़ा घर, हम लोगों के इतने 4 मकान हैं, ऐसे बड़े बड़े बंगले बने थे, इतना बड़ा घर, इतना बड़ा व्यापार, सब इन दादाजी का कमाया हुआ है। मुझे जब चाहे वो चेहरा याद आता है, उनका चेहरा उस समय का, उस दिन का मुझे आज भी याद आता है। मेरे मन में आया, लोग कहते हैं कि मरने के बाद धन काम नहीं आएगा, मरने के बाद धन काम नहीं आएगा, लेकिन पदम भैया यहाँ तो जिंदा में धन काम नहीं आ रहा। 2 साल से आदमी जिंदा लाश की तरह पड़ा हुआ है और उसने अरबों खरबों की संपत्ति, अरबों की संपत्ति उसने कमाई है। क्या कर पा रहे हैं? कुछ नहीं कर सकते। कोरोना में सबने देख लिया संसार की सच्चाई, संबंधों की सच्चाई, संपत्ति की सच्चाई, शरीर की सच्चाई। रोज आप लोग नई नई दुर्घटनाएं के समाचार अखबार में पढ़ते हो, मोबाइल में सुनते हो। क्या साथ जाएगा, क्या साथ लाए थे भव्यात्माओं। जो लोग देव सास गुरु की भक्ति में लगे रहते हैं, मैंने ऐसे लोगों को देखा है। एक सज्जन थे सिरसागंज में, खड़गासन प्रतिमा थी विनोद भैया, भगवान का कलश किया और भगवान के चरणों में नमस्कार करने के लिए झुके और बस झुके ही रह गए। लोगों ने सोचा नमोस्तु कर रहा है, अब इतनी देर हो गई क्या नमोस्तु कर रहा है। देखा, उठाया, कोई डॉक्टर होगा वहीं अभिषेक में साथ में, उसने देखा तो वही जित तो गए। मतलब जीवन के अंतिम क्षण में 1 मिनट पहले उसने हाथ में कलश को लेके भगवान के ऊपर डाला और नीचे झुका। इससे अच्छी मृत्यु और क्या होगी। ऐसे एक दादाजी थे रांची में, जब हम लोगों का सन 2008 का चतुर्मास हुआ था उस समय, उसके बाद परिक्रमा हुई थी। आप सोचिए
उन दादाजी ने 3 जनवरी और 4 जनवरी, परिक्रमा 2 दिन में कराते हैं जब समूह में होती है, तो 3 जनवरी और 4 जनवरी को 50 किलोमीटर की परिक्रमा है। पैदल भजन गा गा के, नच नच के हम लोगों के साथ में पूरी परिक्रमा की। और 2 दिन बाद 4 तारीख को शाम को घर वापस आए रात में, 5 और 6 बीच में 7 तारीख को एकदम साधारण मृत्यु उनकी शाम के समय 7 बजे ऐसे ही हो गई। अब सोचिए 2 दिन पहले वो आदमी 50 किलोमीटर की परिक्रमा चल के आया और 2 दिन बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। तो जो लोगों के अंदर देव शास्त्र गुरु की भक्ति होती है तो वो अपने जीवन के अंतिम दिन तक भगवान का दर्शन पूजन करते रहते हैं, चलते फिरते चले जाते हैं। तो भगवान से प्रार्थना करना है, भगवान कोई से सेवा ना कराने पड़े और मैं तो जीवन के अंतिम दिन तक आपके चरणों में बिना किसी का हाथ पकड़े अपने पैरों से चल करके आ सकूं, तीर्थों की वंदना कर सकूं और गुरु के हाथ में ग्रास रख सकूं। बस इतना ही मुझे अपने धर्म का फल चाहिए। ये सबसे बड़ा भैया सौभाग्य। अब देखो गुरु जी को चलते चलते बिहार कर रहे थे और चलते चलते मात्र 2 दिन के अंदर अंदर चलते फिरते चले। तो जिनके अंदर एनर्जी होती है, जिनके अंदर उत्साह होता है, कुछ करने का जज्बा होता है, जो आलसी प्रमादी विषय लोलुपी नहीं होते हैं, ऐसे लोग चलते 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 जीवन के अंतिम क्षणों को, जीवन को सार्थक कर लिया करते। तो भगवान से प्रार्थना करना, हे भगवान इतना सौभाग्य रहे आपके चरणों में रोज पैदल चल करके आते रहें, आपके दर्शन करते रहें, बस जन्म और जीवन सब सार्थक हो जाए। तो सौभाग्य है हमारा कि जैन कुल में जन्म लेकर के आज जिनवाणी सुनने का सौभाग्य मिल रहा है। स्तोत्र के शुद्ध उच्चारण को सीखने का सौभाग्य कहीं सिखाने वाला नहीं मिलता तो कहीं सीखने वाला नहीं मिलता है। वक्ता और श्रोता का जो संयोग होता है ये इस पंचम काल में बहुत दुर्लभ है और ऐसा दुर्लभ संयोग हमारे लिए मिला हुआ है। हम वक्तामर स्तोत्र जो आचार्य मानतुंग महाराज की एक कालजयी रचना है और यह रचना एक घटना से जुड़ी हुई है। जिस समय राजा भले ही धर्मात्मा हो लेकिन अगर मंत्री द्रोही हो, ऐसे स्थान पर कोई ना कोई संकट आते रहते हैं। रक्षाबंधन की घटना भी वही थी। राजा तो धर्मात्मा था लेकिन मंत्री द्रोही थे, तो पहले उज्जैनी नगरी में फिर हस्तिनापुर नगरी में मुनियों के ऊपर उपसर्ग कर दिया था। जबकि राजा दोनों जगह का धर्मात्मा था। तो राजा भोज तो ठीक थे लेकिन जो उनका मंत्री था ना कालिदास, जो उनके संग में विद्वान था राज्य में, वह गड़बड़ था। नगर सेठ धनंजय ने सम्राट की सभा में आकर के सम्राट को प्रणाम किया। सम्राट सेठ का पुत्र भी साथ में था, पुत्र ने भी प्रणाम किया। सम्राट ने पूछा, सेठ जी ये पुत्र पढ़ता है क्या? बोले हाँ, अभी इसने धनंजय कवि से उनकी नाममाला ग्रंथ को पढ़ना प्रारंभ किया है, विद्या का आरंभ किया है। सम्राट ने कहा, सेठ जी ये धनंजय कवि कौन है? बोले अपने ही नगर में साधवाद विद्या के पारंगत एक महान विद्वान धनंजय कवि हैं। बोले सेठ जी आज तक तुमने कभी उनका दर्शन नहीं कराया? सेठ ने कहा सम्राट अभी बुला देते हैं। तुरंत सेवक को पहुंचाया। धनंजय कवि आया और धनंजय कवि ने सम्राट को नमस्कार करते हुए एक स्तोत्र, एक श्लोक की रचना कर दी। सम्राट बहुत प्रसन्न हुआ और धनंजय को अपने पास बगल में आसन पर बिठा लिया। अब इतने में तो कालिदास, जो कि सम्राट की सभा का सबसे बड़ा विद्वान माना जाता था,
उसका तो पूरा ईर्ष्या के कारण से अग्नि जल गई अंदर में, पूरा खून उबल गया। सम्राट ने कहा, धनंजय तुम जैसे विद्वानों को ये नाममाला जैसी छोटे ग्रंथ की रचना शोभा नहीं देती, तुम्हें तो किसी अच्छे बड़े ग्रंथ की रचना करना चाहिए। धनंजय ने कहा, स्वामी जैसी आपकी इच्छा होगी वैसा करूँगा। इतनी बात हुई कि कालिदास तो बीच में बोल पड़े। बोले, सम्राट ये जैन लोग, वैश्य लोग, ये क्या विद्या के स्वाद को जानते हैं। ये जो नाममाला ग्रंथ है इसका नाम तो नाम मंजरी है और ये हम ब्राह्मणों के द्वारा लिखी हुई है। धनंजय कवि ने कहा, सम्राट इन कालिदास ने हमारा जो नाममाला ग्रंथ है उसको अपने नाम से छपवा करके नाम बदल दिया है, साहित्य की चोरी की है। पूरा समाज जानता है, शहर के लोग जानते हैं, मैंने बच्चों को पढ़ाने के लिए नाममाला की रचना की है और मुझे उसके श्लोक याद है। धनंजय ने एक के बाद एक श्लोक नाममाला के सुनाना प्रारंभ कर दिए। सम्राट ने कहा, कालिदास तुम जैसे विद्वानों को साहित्य की चोरी शोभा नहीं देती है। अब तो कालिदास को और हो गया। बोला, सम्राट शास्त्रार्थ करा दीजिए। धनंजय और कालिदास का शास्त्रार्थ शुरू हुआ। कालिदास हारने लगा। हमने भी कहा था ना, इस मंच से कोई ऐसा सवाल नहीं जिसका जवाब ना हो। आचार्य अकलंग स्वामी 6 महीने तक तारा देवी से शास्त्रार्थ करते रहे। कितने दिन? नॉन स्टॉप डेली सवाल लगती थी 6 महीने तक। लेकिन अकलंक स्वामी हारे नहीं। 6वें महीने के अंत था। रात्रि में आचार्य महाराज बड़े चिंतित थे। ये संघश्री बौद्ध गुरु जो था, ये तो मेरे सामने एक दिन में ही परास्त हो जाता। 6 महीने तक संघश्री इतना शास्त्रार्थ कैसे कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा। ये बात कुछ पच नहीं रही। इतने में जिन शासन की रक्षक देवी प्रकट हुई और बोली, नमस्कार स्वामी। अकलंक स्वामी ने कहा, आप? बोले, हाँ मैं जिन शासन की रक्षक देवी हूँ। भगवान आप चिंता ना करें, आप जिससे शास्त्रार्थ कर रहे हैं ये संघश्री नहीं है। संघश्री ने एक मटके के अंदर तारा देवी की स्थापना कर दी है और पर्दे के पीछे से वह तारा देवी आपसे शास्त्रार्थ कर रही है और कल इस शास्त्रार्थ का अंत हो जाएगा। तो आचार्य महाराज ने कहा, वो अंत कैसे होगा? बोले, भगवान देवी देवता किसी बात को एक बार कह करके दोबारा नहीं बोलते, ये नियम होता है। और कल जब तारा देवी तुमसे कोई बात बोलेगी और आप ये कहना कि मैं इस बात को सुन नहीं पाया, दोबारा बोलो, और वो बोल नहीं पाएगी, रहस्य प्रकट हो जाएगा। फिर अकलंक देवी इतना कहकर प्रणाम करके अपने स्थान पर चली गई। दूसरे दिन शास्त्रार्थ के लिए फिर सभा लगी। बीच में पर्दा रहता था, संघश्री पीछे रहता था, थे आचार्य महाराज रहते थे, पूरी सभा रहती थी। तो जैसे ही पहला प्रश्न तारा देवी ने किया तो आचार्य महाराज ने कहा कि मैं आपका प्रश्न सुन नहीं पाया, आप अपने प्रश्न को दोबारा कीजिए। बस तारा देवी बोल नहीं पाई तो आचार्य ने पर्दा उठा करके और वो मटका जिसमें स्थापना थी उसमें पैर मारा और वह तारा देवी निकल करके सबको भागते हुए दिखाई दी। तो वहाँ पर फिर सम्राट के द्वारा जैन शासन की स्थापना हुई। फिर अकलंक स्वामी ने बताया कि आज तक जो शास्त्रार्थ चल रहा था ये संघश्री नहीं, ये तारा देवी के द्वारा हो रहा था, इसलिए इतना लंबा शास्त्रार्थ हो गया। तो जैन शासन का इतना भंडार है ज्ञान का, इतना भंडार है, इतना भंडार है जिसकी कोई सीमा नहीं, कोई समस्या ऐसी नहीं जिसका जैन शासन में समाधान ना हो।
हमें अपने जिन शासन के प्रति हमेशा गौरवान्वित रहना चाहिए और बिल्कुल अपने धर्म की कोई भी बात हो बिल्कुल ठोक करके कहना चाहिए। इसीलिए आज जगह जगह संघ का समाधान चल रहे हैं कि श्रावकों के मन की कोई शंका अधूरी ना रहे। सब शंकाओं के समाधान आपको नहीं आते, यहाँ से पूछ के जाओ और दूसरों को समाधान करो किसी भी प्रकार का। तो धनंजय और कालिदास का शास्त्रार्थ हुआ, कालिदास हारने लगा। अब एक विशेषता होती है, अहंकारी व्यक्ति अपनी हार नहीं मानेगा। कालिदास कहता है सम्राट मैं इस धनंजय के साथ में शास्त्रार्थ नहीं करना चाहता, इसका जो गुरु है मानतुंग उसको बुलवाया जाए, जिसके पास अभी थोड़े दिन पहले बैठ करके ये पढ़ता था, उसमें तो विद्या की गंध भी नहीं है। राजा भोज सेवक को भेजते हैं, मानतुंग को लेकर के आओ। आचार्य मानतुंग महाराज तो अपने ध्यान में थे। सेवक कहते हैं हे स्वामी नमोस्तु, आपको सम्राट ने बुलाया है। ध्यान विसर्जन किया। बोले कौन सम्राट? बोले राजा भोज। बोले मुनि महाराज लोगों को सम्राटों से कोई काम नहीं होता, ना हमारा घर है, ना द्वार है, ना परिवार है, ना व्यापार है, हमें सम्राट से क्या लेना देना, हम क्यों सम्राट की सभा में जाएं, हम नहीं जाएंगे। सेवक वापस आ गए। बोले स्वामी ने मना कर दिया है, वो नहीं आ रहे हैं मुनिराज। कालिदास ने कहा देखा महाराज वो नहीं आएगा राजसभा में, बिल्कुल मूर्ख है। सम्राट ने दोबारा कहा जाओ फिर से लेकर के आओ। फिर से गया सेवक, फिर से महाराज ने मना कर दिया। फिर कालिदास ने और भड़काया सम्राट को, फिर दोबारा सेवक को भेजा। सेवक ने कहा देखो अब बिल्कुल ठीक सीधे सीधे चलो, ऐसे नहीं चलोगे तो हम तलवार की धार पर ले जाएंगे। आचार्य मानतुंग महाराज ने कहा जो तलवार की धार से डरते हैं वे दिगंबर संत नहीं होते, और दिगंबर संत कभी तुम्हारे तोप तमंचों से डरते नहीं है। मैं नहीं जाऊंगा। और महाराज ध्यान में बैठ गए। बोले ऐसे नहीं जाऊंगा तो जबरदस्ती ले जाएंगे, और उनको हाथ पकड़ करके वह सेवक सभा में ले जाता है। धनंजय और नगर सेठ प्रार्थना करता है हे भगवान, सम्राट विद्या प्रेमी है, आप सम्राट को उपदेश दो, शास्त्रार्थ करो कालिदास से, जिन शासन की प्रभावना होगी। लेकिन आचार्य मानतुंग महाराज उपसर्ग मान करके चारों प्रकार के आहारों का त्याग करके मौन लेकर के पंच परमेष्टि का स्मरण नमोकार का जाप कर रहे थे। उन्होंने किसी की कोई बात नहीं सुनी। कालिदास ने कहा देखा महाराज राजसभा के तेज को सहन नहीं कर पा रहा है, सो मौन ले लिया है और आंखें बंद कर ली हैं। ध्यान रखना, जिसके अंदर द्वेष होते हैं ना उसको गुण नहीं दिखते। मौन ले लिया है और आंखें बंद कर ली हैं। देखो महाराज बहुत कहा सम्राट ने, क्योंकि दिगंबर संत किसी की जबरदस्ती से प्रवचन नहीं करते हैं, प्रार्थना पर प्रवचन करते हैं। हाँ भाई हम अपना कल्याण करना चाहते हैं, इसलिए उपदेश सुनना चाहते हैं, इसलिए प्रवचन करते हैं। किसी की जबरदस्ती थोड़ी ना है किसी संत के ऊपर, ना किसी से तनख्वाह लेते हैं ना पैसा लेते हैं। राजा भोज को गुस्सा आया। 48 सालों के अंदर आचार्य महाराज को कैद कर दिया बेड़िया डाल करके। 3 दिन 3 रात गुजर गए। आचार्य महाराज उपवास को लिए हुए। धनंजय और नगर सेठ काफ़ी परेशान थे। कोई उपाय नहीं, सम्राट के आगे किसी की चलती नहीं। आचार्य महाराज ने आदिनाथ भगवान का स्तोत्र प्रारंभ किया। अब देखिए ना कॉपी है ना कलम है, ना कॉपी है ना कलम है, एक छोटा सा कागज भी नहीं है, एक सीस पेंसिल भी नहीं है, द्वेष की भावना नहीं है, चमत्कार दिखाने की भावना भी नहीं थी।
ना द्वेष की भावना, ना अपने नाम से चमत्कार दिखाने की भावना नहीं, मात्र निस्वार्थ और निश्चल भावना से आदिनाथ भगवान का स्तोत्र, भक्तामर स्तोत्र प्रारंभ करते हैं। एक एक काव्य की रचना, एक एक ताला टूटता जाता है। आचार्य महाराज बाहर आ जाते हैं, विराजमान हो जाते हैं। सेवक देखते हैं ये क्या, दोबारा बंद कर दिया, दोबारा ताले टूट गए। समाचार राजा भोज के पास पहुंचता है। भोज कहता है किसी सेवक ने गद्दारी की होगी, फिर से बंद कर दो। नहीं स्वामी, 3 बार ऐसा कर चुके। राजा भोज स्वयं आता है, कालिदास आता है। राजा भोज कहता है कालिदास मेरा आसन कंपायमान हो रहा है। कालिदास ने कालिका स्तोत्र पढ़ना शुरू किया। उसी समय कालिका देवी प्रकट होती है। तो उसी समय जिनशासन की रक्षक चक्रेश्वरी देवी प्रकट होती है और कालिका से कहती है, ये कालिके, क्या तूने भी अब दिगंबर मुनियों के ऊपर उपसर्ग करना शुरू कर दिए हैं? चक्रेश्वरी देवी की ललकार को सुनकर के कालिका देवी भाग जाती है और आचार्य महाराज इस चमत्कार को सम्राट इस चमत्कार को देख करके आश्चर्यचकित हो जाता है और महाराज के श्री चरणों में हाथ जोड़ करके बार बार क्षमा याचना करता है। जिन धर्म को धारण करके, श्रावक के व्रतों को धारण करके एक जिनालय बनवा करके आदिनाथ भगवान का महान जिन शासन की प्रभावना करता है। भव्य आत्माओं, ऐसा है भक्तामर काव्य। केवल मानतुंग के लिए ही नहीं, हम सबके जीवन में भी अनेक प्रकार के अतिशय, बहुत महान पुण्य और सातिशय है ना, सातिशय मंत्र तंत्र स्तोत्रों का भंडार यह भक्तामर महास्तोत्र है। लेकिन जब तक हम इसको शुद्ध नहीं पढ़ते हैं, जब तक इसका अर्थ हमें नहीं आता है, जब तक हमारे भाव नहीं लगते हैं, जब तक हम इसका विधि विधान नहीं जानते हैं, तब तक उसके फल की प्राप्ति नहीं हो पाती है। इसलिए सौभाग्य है कि अब हम इस स्तोत्र को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। लेकिन समय तो हो गया है। पहले काव्य का उच्चारण एक बार हम आपको थोड़ा सा 2 मिनट का समय इतने में करा देते हैं, है ना, फिर आगे कल देखेंगे। चलिए शुरू करेंगे। भक्ता मरप, भक्ता मरप, भक्ता मरप, प्रणत मौली मणि प्रभाणा। भक्ता मरप प्रणत मौली। देखिए, कोई मुझे देख के नहीं पढ़ेगा, किताब देख के पढ़ेंगे। भक्ता मरप प्रणत मौली मणि प्रभाणा। मुद्योतकम मुद्योतकम दलित पाप तमोवितानम सम्यक प्रणम्य जिनपाद युगम युगादा। वालंबनम वालंबनम भवजले पतताम जनानां। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा। मुद्योतकं दलित पाप तमोवितानम्। सम्यक् प्रणम्य जिनपाद युगं युगादा। वालंबनं भवजले पततां जनानां। पूरा काव्य एक साथ उच्चारण करेंगे।
समय आपका हो गया है, इसलिए आज इतना ही करेंगे। जिनको पढ़ना नहीं आया है उनको कल दोबारा उच्चारण कराया जाएगा और आप इसे एक काव्य को याद करके आए। जय बोलिए महावीर भगवान की जय। जय। बोले परम पूज्य गण